हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं निखिल कुमार मिश्रा आपका हमारे इस प्यारे से चैनल नेट फिजिक्स में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं लीनियर इक्वेशन का लास्ट वीडियो आज लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए नोट किए हैं। इन क्वेश्चंस को सबसे पहले आप नोट करेंगे। हम लोग इन्हीं क्वेश्चन पर आज लीनियर इक्वेशन के सारे फॉर्मूले यूज करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये सॉल्व कैसे करें। तो बच्चों, इसे नोट करेंगे। नोट करेंगे बच्चों। मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, आइए। बच्चों, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन के सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स है, जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एलिमिनेशन वगैरह थे। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि लीनियर इक्वेशन के किसी भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। हाँ, एग्जामिनेशन में बाय चांस ऐसा क्वेश्चन के साथ दिया हुआ हो सकता है कि आप किसी पार्टिकुलर मेथड का ही यूज करें, तो इन दैट केस आप उसी मेथड का यूज करोगे। अदरवाइज यू आर फ्री टू यूज एनी ऑफ मेथड इन एवरी क्वेश्चन। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स फॉर क्लासरूम कॉस्ट ₹10,500। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड टेबल लेट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों लेट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, लेट करते हैं ईच चेयर, कॉस्ट ऑफ ईच चेयर ₹X एंड कॉस्ट ऑफ ईच टेबल ₹Y। बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखना, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का सबसे अच्छा मेथड है कि जो भी उस क्वेश्चन में कहा जा रहा है जस्ट फॉलो। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है बच्चों। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले हमने लेट किया कि ईच चेयर का कॉस्ट ₹X है और ईच टेबल का कॉस्ट Y है। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था कि 8 चेयर और 5 टेबल का कॉस्ट 10,500 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों अगर चले तो हम क्या लिख सकते हैं, एक चेयर का कॉस्ट ₹X है, तो बच्चों 8 चेयर बोला हुआ है, तो 8 इंटू X लिख सकते हैं क्या, प्लस बच्चों बोला जा रहा है एक टेबल का कॉस्ट Y है और क्वेश्चन में है कि 5 टेबल का कॉस्ट। ठीक है, तो 5 टेबल का कॉस्ट 5/, बच्चों बोला जा रहा है इन दोनों का सम 10,500 है। बच्चों, मैं यहां कुछ डायरेक्टली कर रहा हूं, बाकी के मेथड तो आप समझते ही हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लो। सेकेंड इक्वेशन में कहा जा रहा है 5 चेयर एंड 3 टेबल। ठीक है, तो अगेन कर लेते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5 चेयर है शायद और 3 टेबल। इसका कॉस्ट है बच्चों हमारे पास 6,450 ये रुपीज है। बच्चों ध्यान देना, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक बात ध्यान देना कि आप इसके, ये हमारा RHS साइड है, अब तो पता है आपको, ये LHS साइड है। बच्चों, जो टर्म आप LHS में रख रहे हो वही आपका RHS भी है। देख लो यहां पर, ये क्या है बच्चों, ये है X, ये रुपीज है, ये देख रहे हो आप। एक चेयर का कॉस्ट है हमारा, तो 8 चेयर का 8 इंटू X, इसका मतलब ये भी क्या है, अमाउंट है। दिस इज अमाउंट, दिस इज अमाउंट एंड द टोटल सम ऑफ दीज टू अमाउंट्स आर दिस। यही है बच्चों। तो हमारा RHS और LHS दोनों क्या है, अमाउंट ही है। तो दोनों साइड जब तक सेम
यूनिट नहीं होगा तब तक आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको आप सेकेंड इक्वेशन लेट कर लो। इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, इजी हो गया। इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड पता है, इसके बाद आप यहां पर किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां के बाद आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं इसको सॉल्व नहीं करने जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना जानते हो, सारे मेथड्स आपको पता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसमें ये गिवन था, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये शायद हमारा थर्ड था, ठीक है, ये शायद हमारा थर्ड था क्वेश्चन। अब देख लो, आप वहां पर चेक कर लोगे, ठीक है। तो आइए, लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4। सबसे पहले क्या लेट करना है बच्चों, जो नंबर हमें फाइंड करना है हम लोग उसी को लेट कर लेंगे, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं हम लोग। हमें बोल रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू नंबर, दो नंबर का डिफरेंस, तो दोनों नंबर को लेट कर लेंगे। लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है बच्चों। अब एक और बहुत ही अच्छी चीज है बच्चों, इन दोनों नंबर को हमने लेट तो कर लिया और यहां पर क्वेश्चन में है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर। बच्चों हमें तो पता नहीं कि x बड़ा है कि y बड़ा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, गुड। हमें तो ये पता नहीं है कि x बड़ा है y बड़ा है। हम चाहें तो यहां पर नोट पहले कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन y। हालांकि जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आइए अब देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक बच्चों। हमने कर दिया कि x और y ये हमारा दो नंबर है। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4। बच्चों हम मान कर चलते हैं कि x बड़ा है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड आप कर सकते हो, फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट में आप क्या कर लोगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन y। सेकंड हम लोग इधर कर लेंगे, ठीक है। तो जब x बड़ा है y से तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगा आई एम सॉरी। आइए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बच्चों फर्स्ट इक्वेशन मिल गया हमें, ठीक है। फिर बोला जा रहा है दोनों का रेसिप्रोकल 4/21 है और डिफरेंस भी, तो रेसिप्रोकल करते हैं दोनों का। अगेन क्या कर सकते हैं बच्चों, तो 1/x, ठीक है, माइनस 1/y, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू बोला जा रहा है बच्चों 4/21। 4/21 ये बच्चों हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां पर। अच्छा एक बात बच्चों आपको पता होना चाहिए, जब x बड़ा होगा y से, ध्यान देना, जब x बड़ा होगा y से तो बच्चों ये हम नहीं लिख सकते हैं, हमें लिखना होगा 1/y 1/x रेसिप्रोकल, और ये बड़ा हो जाएगा। कंफ्यूज, आइए मैं दिखाता हूं, छोटा सा टर्म है। जैसे सपोज करो 1/2 है और 1/सपोज करो 5 है, ठीक है। अगर इसको उल्टा करो तो ये 2 और ये 5 माइनस करेंगे, सर ये बड़ा हो जाएगा ना, अभी ये बड़ा है, समझना 5 और 2 के बारे में बात कर रहे हैं। ये बच्चों बड़ा है, ये छोटा है, ध्यान देना। जब यहां पर देख रहे हैं तो 5 बड़ा 2 बड़ा, लेकिन जब उल्टा करेंगे यानी रेसिप्रोकल इन दोनों का करेंगे तो 1/2 और 1/5। अब बताओ कौन बड़ा, मैं बताऊं, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा या नहीं, देख लो, 5 बन जा 5, 2 बन जा 2, ये बड़ा हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। तो यहां पर हमें ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ आया, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन, इसके बाद तो इजी हो गया, ठीक है। कुछ नहीं, यहां पर एलसीएम करो आप इसके लिए। एलसीएम आप करोगे तो हो जाएगा हमारा एक्स वाई, इधर हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/21। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या हो जाएगा हमारा 21x माइनस 21y इज इक्वल टू 4xy। अब यहां से क्या करें, बहुत प्रॉब्लम हो गया। कुछ नहीं बच्चों,
इस इक्वेशन को यहां पर ले आओ, ठीक है। यहां देखो 21x 21y है, मुझे x या y दोनों में से कोई एक टर्म हटाना है, बाकी का प्रोसेस पता है। 21 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आपका x y फाइंड हो जाएगा। देखो सेकंड मेथड, देखो सेकंड में क्या करना है, जब y ग्रेटर हो जाए x से तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 4/21, यही हो जाएगा बच्चों। इसके बाद का आपको पता है, नोट कीजिए फटाफट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समझ आ रहा है? बाकी के सॉल्यूशन आपको खुद से करने हैं, सेम वही प्रोसेस जो आपने सीखे हैं लीनियर इक्वेशन के लिए, अलग अलग मेथड्स थे हमारे पास। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 2 भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आइए बच्चों, इसमें कहा जा रहा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। बच्चों सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं 25 लिखूं, क्या मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 20 + 5 लिख सकता हूं? पक्का? क्या मैं इसको और अगर तोड़ूं तो 2 × 10 + 5 लिख सकता हूं? पक्का? बच्चों अगर इस डिजिट को कुछ मान लूं और इसको कुछ मान लूं, मतलब इसको x और इसको y अगर मान लूं, ठीक है, तो क्या मैं इसको 10x + y लिख सकता हूं? आप बोलोगे सर आप ये क्यों बता रहे हो? बच्चों आओ पता चल जाएगा। बच्चों क्वेश्चन है 2 डिजिट नंबर, तो सबसे पहले लेट कर लेना है, वंस डिजिट y है और टेंस डिजिट x है। अब समझ में आया क्यों लेट किया हमने? तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? याद आया कुछ? क्यों कहा था मैंने, ये क्यों बताया था? तो ये हो जाएगा हमारा 10x + y। समझ आया? गुड, ओके। अच्छा, नंबर बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, अगर डिजिट्स को अगर पलट दें तो क्या हो जाएगा हमारा? मैं ऐसा लिख सकता हूं 10y + x। पक्का? समझ आ रहा है? सिर्फ मैंने डिजिट को चेंज कर दिया, x की जगह y, y की जगह x, ठीक है, 5 की जगह 2, 2 की जगह 5, ठीक है, इजी हो गया। बोला जा रहा है नंबर और उसके डिजिट्स को रिवर्स करने पर जो आता है उन दोनों का सम 99 है। तो क्या लिख सकते हो बच्चों? 10x प्लस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्लस y, और इसको ऐड करना है 10y + x, ये हो जाता है हमारा 99। यहां से सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? 10x x 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99। बच्चों 11 कॉमन ले लो दोनों साइड से, क्या हो जाएगा? x + y इज इक्वल टू 9, फर्स्ट इक्वेशन। एनी प्रॉब्लम? गुड, फर्स्ट इक्वेशन मिल गया हमें। अब सेकेंड बोला जा रहा है डिजिट्स डिफर बाय 3, डिजिट्स डिफर बाय 3। तो हम क्या करते हैं, अगेन कर लेते हैं। यहां पर हमें पता नहीं है बच्चों कि x बड़ा है y बड़ा है, पता ही नहीं है, हम कुछ भी लेकर चल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी x मान लो, कभी y मान लो बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ पर x - y इज इक्वल टू 3 कर लेते हैं। बोला जा रहा है इन दोनों का डिफरेंस ये है, ये कब होगा? जब x बड़ा होगा y से, ठीक है, समझ आ रहा है? गुड। जब y x से बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो आप जानते हो, फिर भी मैं बता दूं, x - y इज इक्वल टू -3 आप कर सकते हैं, या तो फिर y - x इज इक्वल टू 3 कर सकते हैं, जो आप जानते हो। सेकेंड इक्वेशन मिल गया हमें। इसके बाद तो आप जानते हैं इक्वेशन सॉल्व करना, ठीक है। तो इसके दो आंसर आएंगे। जब आप x - y करोगे तो कुछ और आएगा, x - y इज इक्वल टू -3 करोगे तो कुछ और आएगा। तो फर्क नहीं पड़ता है, यहां पर जो भी नंबर मिलेंगे, जो भी x y का वैल्यू आएगा उसको आप यहां पुट कर देना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एक देखो, मान लो कि कभी आ रहा है हमारा 6 और 3, 3 6 आ रहा है,
तो हो सकता है 63 नंबर हो सकता है 36 हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। आइए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, नोट कीजिए इतना, मैं मिटाने जा रहा हूं। आइए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए तो बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी है जो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 आवर्स में जाता है और अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर 2 आवर्स में जाता है। तो बच्चों सबसे पहले करेंगे क्या, हम लोग वही लेट करेंगे। क्वेश्चन में हमसे जो पूछा जाता है हम लोग वही लेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बच्चों बोला जा रहा है कि स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। बच्चों स्टिल वाटर मतलब जब वाटर शांत है, वाटर में फ्लोइंग नहीं है, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है। इसी तरह से स्पीड ऑफ करंट लेट कर लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर है। अच्छा डाउन स्ट्रीम की अगर बात करें, ये वर्ड समझना बच्चों बहुत ही जरूरी है। डाउन स्ट्रीम में हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, याद रखना x प्लस वाई है जो हो जाएगा हमारा स्पीड ऑफ मैन, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अच्छा अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ मैन हो जाएगा हमारा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अच्छा समझो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब, बच्चों डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो जिस साइड है हमारा वाटर का फ्लो जिस साइड है हमें उसी की तरफ चलना है, उसी डायरेक्शन में चलना है। तो जस्ट इमेजिन, सोच कर देखो, पानी का बहाव जिस तरफ है उसी तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हमारा स्पीड इंक्रीज करेगा, और पानी का बहाव जिधर है जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट अगर आप जाने की कोशिश कर रहे हो तो मेहनत ज्यादा लगेगी, स्पीड कम हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के साथ, और अप स्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम के विपरीत, उल्टे दिशा में, ठीक है बच्चों। तो हमने उसके अकॉर्डिंग मैन के स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा हमने वो निकाल लिया। अब आ जाओ, यहां पर बोला जा रहा है कि 20 किलोमीटर 4 आवर्स में जाता है, ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन में डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 आवर्स में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, पहले डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है यानी x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम। ये क्या है बच्चों, ये स्पीड है, ध्यान देना, किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और हम जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड बोला जा रहा है, स्पीड कैसे निकालेंगे पता है ना, डिस्टेंस बाय टाइम। तो 20/2 हमारा यही होगा, 20 किलोमीटर 2 आवर में जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 किलोमीटर पर आवर। ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया हमें, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। अगेन कर लो, अप स्ट्रीम में x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बोला जा रहा है, 4 किलोमीटर 2 आवर, वही सेम थिंग 2 किलोमीटर पर आवर सेकेंड। मिल गया इक्वेशन। इसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है, तो मेथड्स आपको पता है तो आप इसको नोट कर लीजिए। और बच्चों यहां से लीनियर इक्वेशन टॉपिक हमारा खत्म होता है, काफी गर्मी है ठीक है, तो यहां से हमारा लीनियर इक्वेशन का टॉपिक खत्म होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, ट्रिगो और ये बहुत सारे चैप्टर्स आने वाले हैं। तो इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए और अपना प्यार देते रहिए हमारे इस प्यारे से चैनल को। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और अपना पूरा ध्यान आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन पर जरूर लगाएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।